हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड हिमांशु गर्ग फिर एक न्यू वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ डिफरेंट। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो हर साल रिपीट होते हैं या आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम 3 लेसन या 3 चैप्टर की बात करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हुए। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर है फ्रेंड्स? हो एक तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और थर्ड आपका डिमांड। तो फ्रेंड्स, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले कि फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये उनके लिए नहीं है जिसको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। मतलब फ्रेंड्स, आपको ये तो करने हैं ही, 80 आउट ऑफ 80 वालों को ये तो करने हैं ही, उसके साथ साथ पूरा कोर्स करना है। ये क्वेश्चन सिर्फ उनके लिए हैं जिनको लाने हैं 40 या 50 मार्क्स, 80 में से 40 या 50 मार्क्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की कि भाई उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आप पिछले 4 साल 5 साल के पेपर उठा के देख लो, सेंट्रल प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, भाई इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स, इसकी मेरी सेपरेट वीडियो पड़ी है, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पर छोटा सा बता रहा हूँ शॉर्ट में, भाई सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर में 3 नंबर तक आ सकता है, 3 नंबर का। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, क्या होती है सेंट्रल प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स, वार गुड्स। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, LIT या CIT। LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक और CIT मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। थर्ड पॉइंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें, जिसकी इनकम ज्यादा है उसके लिए है, जिसकी इनकम कम है उसके लिए। ठीक है, तो भाई ये आती है आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप अच्छे से करना, क्वेश्चन ये 3 नंबर में आता ही आता है मोस्टली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका OC का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में मिल सकता है या फिर किसी में सब क्वेश्चन में दे सकते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन दे दिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, OC क्या होता है ये भी हमने पढ़ रखा है, ये भी आपको मेरी सेंट्रल प्रॉब्लम वाली वीडियो में मिल जाएगा। OC इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन मतलब जो हमने छोड़ा उससे अगला जो मेरे लिए बेस्ट है, दैट इज OC, दैट इज OC। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, PPF। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका PPC का, 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, PPC क्या होता है हमें पता है भाई। PPC shows all the possible combination of 2 goods that can be produced with the help of given resources and technology। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लिखो PPC की डेफिनेशन, फिर लिख दो PPC का शेड्यूल बना दो, कर्व बना दो। अब PPC की प्रॉपर्टीज भी बता दो भाई क्या क्या होती हैं। PPC स्लोप डाउनवर्ड, PPC कॉनकेव शेप, याद है इसका कर्व कैसा बनता था, बन गया PPC बस। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 2 के। तो फ्रेंड, चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका यूटिलिटी। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। यूटिलिटी याद है क्या था? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज यूटिलिटी। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके अभी 4 क्वेश्चन, अभी मैं और कराता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। ठीक है, फिर दोबारा से कह रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो 40 मार्क्स लाने हैं, 50 मार्क्स लाने हैं। आप इन क्वेश्चन को करके चले जाना 3 चैप्टर में से,
अभी मैं हर चैप्टर की मतलब ऐसे ही ग्रुप बना के 2 चैप्टर 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, 40 से 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, बल्कि 60 भी आ सकते हैं, 80 आउट ऑफ। बचे 20 नंबर प्रैक्टिकल के। मान लो आपको 20 में से 17 भी दिए टीचर ने, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल के हाथ में होते हैं। देखो मैं आपको साफ बता रहा हूँ, स्कूल के हाथ में होते हैं। तो आपके मोस्ट प्रोबेबली 100 में से मान लो आपको 17 मार्क्स भी मिले तो कितने हो गए भाई, 77 आउट ऑफ 100। तो फ्रेंड्स आप किसी को भी अपना रिजल्ट दिखाओगे तो अच्छा लगेगा ही। और हाँ, जिसके भाई 80 में से 80 लाने हैं उसके तो अलग ही बात है भाई, आओ 100 आउट ऑफ 100 होंगे, अखबार में फोटो आएगी। ठीक है, एक बात और है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स में आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सिंपल से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल सिंपल। जैसे बिजनेस स्टडीज में तो आपकी घुमा फिरा के आते हैं, केस स्टडीज आती हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये थे अभी आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैं और कराऊंगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ कि भाई क्या है। जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े, अब हम कुछ क्वेश्चन और पढ़ेंगे। बट हाँ, इन क्वेश्चनों को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं या आएंगे, कुछ भी हो सकता है, पेपर मैं नहीं बना रहा। बट हाँ, कुछ भाई ये होता है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुए तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि मान लो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता दिए और मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका समरी वाइज में सोल्यूशन दे रहा हूँ, शॉर्ट में सोल्यूशन दे रहा हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है भाई मैंने कह दिया आपसे कि आप ये क्वेश्चन पढ़ जाओ 50 या 60 नंबर आ जाएंगे आपके। बट आएंगे, ये बात मैं कह रहा हूँ, आएंगे। बट कब आएंगे? जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उनको डिटेल में पढ़ना पूरा एकदम अच्छे से, तो आपकी गारंटीड 50 या 60 नंबर आएंगे। ठीक है, ये मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पहली वीडियो है, और भी वीडियो डालता रहूंगा मैं ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर कब होगा इक्विलिब्रियम में, सिंगल कमोडिटी में। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी आती है 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू P। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी x कमोडिटी के, और मार्जिनल यूटिलिटी m होता है मीडियम, मतलब कोई भी हमने मीडियम ले लिया। क्यों भाई? भाई यूटिलिटी जो मेजर होती है वो यूटिल्स में होती है और प्राइस रुपीस में होता है, तो उसको एक मेजर करना, एक मतलब एक तरह का मेजरमेंट होना, मीडियम। ठीक है, मीडियम हो गया ये, इज इक्वल टू px। जब ऐसा होगा जब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? लो ऑफ डीएमयू। लो ऑफ डीएमयू याद है? लो ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम more and more utils of a commodity, additional utility must be decrease। भाई क्या है, जब हम और कमोडिटी को कंज्यूम करते रहेंगे तो यूटिलिटी हमारी कम होती रहेगी। मतलब MU फॉल्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लो ऑफ डीएमयू को MU फॉल्स। MU जहां पर फॉल्स होगा और MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू px हो जाएगा, वहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टू कमोडिटी। भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी की बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं टू कमोडिटी की। तो फ्रेंड्स इसकी भी 2 कंडीशन है। क्या भाई? MUX अपॉन px इज इक्वल टू MUY अपॉन py। मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। बट सेकंड कंडीशन इसमें भी आ गई, लो ऑफ डीएमयू, MU फॉल होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन याद रखना। बट इसको डीप में स्टडी कर लेना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब भी नंबर मिलेंगे। अगर आप ये दोनों ऐसे लिखे तो टीचर मुश्किल से मुश्किल, टीचर पे डिपेंड करता है, आधा या 1 नंबर मिलेगा। अब आपको आधा या 1 नंबर चाहिए क्या? नहीं, हमें अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 में से 4 चाहिए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, IC इंडिफरेंस कर्व, इट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे सिलेबस का ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है, चाहे किसी भी वे में आ जाए, आएगा ही आएगा। IC का क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व।
अब देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में भी मिल सकता है। ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, मतलब इतने नंबर में क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर में। तो फ्रेंड्स, आईसी की डेफिनेशन याद है, आईसी शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट कैन प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमको सेटिस्फेक्शन सेम लेवल का मिलेगा, ठीक है। अब आईसी का कर्व हमें पता है, शेड्यूल हम बना सकते हैं। कर्व कैसा था आईसी का, ऐसा, याद है। सेकंड, आईसी की प्रॉपर्टीज क्या थी भाई, आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आईसी स्लोप डाउनवर्ड, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, टू आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आईसी पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लो आईसी को। 6 नंबर में क्वेश्चन आया है कई बार आईसी का। एक बात और फ्रेंड्स, आईसी में मोस्टली देखा गया है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप से आता है, स्टेट 3 फीचर्स ऑफ आईसी। कितने नंबर में, 6 नंबर में, 6 नंबर। और लिखा क्या है क्वेश्चन में, स्टेट। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 हेडिंग लिख के आनी है, 3 हेडिंग। कौन कौन सी फीचर्स क्या क्या थे, आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और चौथी क्या है आपको पता है, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आईसी बिल्कुल अच्छे से कर लो, माइंड में डाल लो, पढ़ लेना मेरी वीडियो में से डिटेल में एकदम अच्छे तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिमांड चैप्टर का, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मतलब कंसेप्ट बता रहा हूँ, किस टाइप का कंसेप्ट आता है पेपर में, किस कंसेप्ट में से क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में पेपर में देखो किस टाइप से क्वेश्चन आता है। मान लो हमारा इनकम चेंज हुई तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ पॉपुलेशन चेंज हुई तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, प्राइस ऑफ गुड चेंज हुआ तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो इन सारी डिटरमिनेंट्स को डिटेल में पढ़ लेना, मेरी वीडियो में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी में डाल चुका हूँ वीडियो में, आप देख लो, उसमें से अच्छे से पढ़ लो। ये मौका दोबारा नहीं आएगा, एक बार टाइम गया तो गया। तो फ्रेंड, डिटरमिनेंट देखो क्या थे, पीएक्स प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, पीआर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, वाई इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस रिगार्डिंग फ्यूचर, एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एस सीजन एंड वेदर, ठीक है। तो ये थे आपके डिटरमिनेंट्स डिमांड के। अब डिमांड कौन सी मिली, इंडिविजुअल और मार्केट दोनों तरह की डिमांड होगी इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। अब हम फिर अपने आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे थोड़े से रह गए हैं, एक 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके तीनों चैप्टर खत्म करा दूंगा, ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट वाले। क्या है भाई, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रखा है, क्या था, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डिमांड का 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। भाई लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो याद करो। शेड्यूल हमको आता है, कर्व हमको आता है, कर्व देखो क्या था लॉ ऑफ डिमांड का, बस खत्म, ठीक है। उसके बाद अजम्पशंस हमने पढ़ रखे हैं लॉ ऑफ डिमांड की, प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, सब कुछ लिख दो जो आपको आता है 4 नंबर के अकॉर्डिंग। भाई देखो, मान लो कि क्वेश्चन 4 नंबर में आया तो आपको लिखना क्या क्या है बता दो आपको। 1 नंबर की आ गई डेफिनेशन लॉ ऑफ डिमांड की, 1 नंबर का हो गया शेड्यूल, 1 नंबर का हो गया कर्व, 1 नंबर के लिख दो आप इसके एजम्पशंस, काम खत्म। 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, देखो 2 पेज आपके भर जाएंगे बहुत आराम से। लॉ ऑफ डिमांड आपने डेफिनेशन लिखी, इतने पेज में आपकी मान लो डेफिनेशन आ गई। लेट एन एग्जांपल, हमारे पास इतना बड़ा पेज है कॉपी का, ठीक है। सबसे ऊपर लिखना है क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ लिखना है सोल्यूशन या आंसर, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद देखो डेफिनेशन लिख दी लॉ ऑफ डिमांड की, इट इज क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बना दिया हमने लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल, फिर नेक्स्ट पेज पे आ गए, यहाँ पर बना दिया हमने लॉ ऑफ डिमांड का कर्व, यहाँ पर मैं लिख दी उसकी अजम्पशंस, भर गए 2 पेज, 4 में से 4 नंबर मिल गए अगर सब कुछ सही है तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको एक बात लिख देता हूं भाई, गारंटी है मेरी
ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और बताओ, गारंटी। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, पिछले 5 साल उठा के देख लो, 4 साल उठा के देख लो, 3 साल उठा के देख लो, 10 साल के उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। किस वे में आएगा ये मैं नहीं बता सकता, बट हाँ आएगा ही आएगा। मतलब इस टॉपिक पे क्वेश्चन आना ही आना है। 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। अब जिसको अपने 3 नंबर या 4 नंबर खोने हो वो छोड़ देना, और जिसको लेने हैं टीचर से छीनने हैं वो पढ़ लेना अच्छे से, मेरी वीडियो में अवेलेबल है। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। तो फ्रेंड्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता क्या है भाई? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। मतलब डिमांड क्वांटिटी डिमांड में चेंज होना, प्राइस कांस्टेंट रहना। सॉरी प्राइस में भी चेंज होगा इसमें, तो क्यों भाई? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, मूवमेंट होता है इसके अंदर। क्या होता है भाई? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसका दूसरा नाम है। प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी में भी चेंज होता है, मतलब ये होता है प्राइस की वजह से, लिख लो, और ये होता है अदर फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। चेंज इन डिमांड क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज होना, डिमांड डिक्रीज होना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला था इस वीडियो में हम 3 चैप्टर की बात करेंगे, बट नहीं, हम 4 चैप्टर की बात कर लेते हैं। क्यों भाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक ही क्वेश्चन आना है आपका, न्यूमेरिकल, 4 नंबर में या 3 नंबर में, लिख लो 3 नंबर या 4 नंबर में आना ही आना है न्यूमेरिकल। फॉर्मूला क्या था? आएगा किस उस पे? परसेंटेज मेथड पे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है। अब फ्रेंड 4 नंबर में किस टाइप से आ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है, और एक न्यूमेरिकल दे देगा। तो 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई, 3 नंबर के न्यूमेरिकल हो गए, 4 में से 4 नंबर मिल गए। फॉर्मूला क्या लगाना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फ्रेंड इसी के साथ आपके हो गए 4 लेसन खत्म। फिर कह रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ समरी वे में, जब तक पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी पहली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, चाहे तो आप लिख दो इस पे फर्स्ट वीडियो। ठीक है, ये थी मेरी पहली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ऐसे ही मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो इसके अंदर जैसे कि आपके 4 लेसन खत्म हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को खत्म करते हैं। जो भी मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हाँ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स।